वाइफ हूँ। मेरे पति मिस्टर राम सिंह सर एक गवर्नमेंट टीचर हैं। जब मैं मेरी शादी हुई तब मैं इंटर पढ़ रही थी। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे पिता एक प्राइवेट नौकरी करते थे। मैं 3 बहन और 3 भाई थे और हमारा बचपन बहुत ही संघर्षमय था क्योंकि पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे। उस समय बहुत सारी समस्याएँ थी। उन्होंने इंटरमीडिएट तक मेरी पढ़ाई करवाई। मैं 3 बहन और 3 भाई थी, जिसकी उन्होंने आगे मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई। शादी होने के बाद मेरा ग्रेजुएशन आदरणीय राम सिंह सर ने पूरा करवाया। उसके बाद जब मैं जब मैं आगे पढ़ने के लिए उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, लेकिन घर की जिम्मेदारी की वजह से मेरी आगे की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई। वो चाहते थे कि मैं आगे पढूं और कुछ बन के दिखाऊं। तब इसी मैं घर की ज़िम्मेदारियों में पड़ी रही और अपने मेरे बच्चे हो गए, मेरे 2 बेटे हैं। घर की ज़िम्मेदारियों में रहते हुए मैं इसे सिस्टम मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया कि मुझे ये बिज़नेस मिला, जिसके लिए मैं आदरणीय सुनील सर और बीना मैम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में इतना शानदार ज़बरदस्त सिस्टम दिया जहाँ पर मेरे पूरे सपने पूरे हो रहे हैं। और मेरे जीवन में अगर ये सिस्टम ना आया होता तो मैं एक चारदीवारी में ही रह जाती। इस बिज़नेस में आने पर मुझे एक मान-सम्मान, पहचान मिली। आदरणीय सुनील सर और मेरे पति दोनों लोग मित्र थे। जब इस सिस्टम में आए तो मुझे आदरणीय बीना मैम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी जितना भी प्रशंसा करूँ उतनी ही कम है। जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। जब मैं ये बिज़नेस अपने पति के साथ कर रही हूँ, मैं कई कई बार मुझे सरकारी नौकरी का शौक था। मैं उनसे हमेशा शिकायत करती थी कि आप मुझे नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूँ। मु सरकारी नौकरी नहीं नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट स्कूल में ही मुझे मेरी जॉब लगवा दीजिए। लेकिन मेरी किस्मत में नौकरी नहीं थी। एक बार आंगनबाड़ी का फॉर्म निकला तो उन्होंने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स माँगे। मैंने पूछा आप डॉक्यूमेंट्स क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि अपने यहाँ एक आंगनबाड़ी की जगह निकली है, वहाँ मैं आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता हूँ। मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया। लेकिन जन सेवा केंद्र वाले ने उस फॉर्म को गलत कर दिया और मेरा फॉर्म कैंसल हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैं इस आंगनबाड़ी से वंचित रह गई क्योंकि ईश्वर ने मुझे नौकरी नहीं, मालिक बनाना चाहता था। मैं इस सिस्टम में आने के बाद एक 1 साल तक मैंने सिर्फ़ प्रोडक्ट यूज़ किया और इस प्रोडक्ट के बारे में बिज़नेस के बारे में मैंने किसी से कोई चर्चा नहीं की। जब हमें प्रोडक्ट पर विश्वास हुआ तो हमारे अपलाइन गुरुओं ने इस बिज़नेस के बारे में बताया कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों के बीच में इसकी चर्चा कीजिए और इससे पैसे भी कमाया जा सकता है और दूसरों को रोज़गार भी दिया जा सकता है। तब मैंने इस बिज़नेस को बताना शुरू किया। इस बिज़नेस को करते हुए मेरी पहली इनकम ₹150 आई। उसके बाद मुझे अपने गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए मैं इस बिज़नेस को करने लगी, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगी। मुझे भरपूर बीना मैम और सुनील सर का सहयोग मिलने लगा। जैसे-जैसे उन्होंने मुझे इस सिस्टम को करने को कहा, मैं करती गई। मुझे पहली पिन बिगिनर की मिली, फिर स्टार्टर की मिली, ओपनर की मिली और 30 मार्च 2024 को मुझे गोल्ड की शानदार पिन मिली। जिससे मुझे सुल्तानपुर में सेलिब्रेशन में सम्मिलित होने का मौका मिला। दिल्ली एनिवर्सरी में भी सम्मिलित होने का मौका मिला, वहाँ भी 25,000 लोगों के बीच में मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला और मुझे भीलवाड़ा राजस्थान में कंपनी विज़िट करने का मौका मिला, जहाँ से मेरा विश्वास बढ़ा कि नहीं इस बिज़नेस में रहकर हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, मैं एक मान-सम्मान पहचान बन सकती है। उसके बाद मैं इस बिज़नेस में लगातार जुड़ी रही। इस बिज़नेस को करते हुए मुझे टूर पे जाने का मौका मिला। मैंने इस बिज़नेस में रहकर 3 टूर किया। पहला टूर मेरा उत्तराखंड जिम कॉर्बेट में
हुआ, दूसरा टूर शिमला का और तीसरा टूर अभी अभी मैंने नौ इसी महीने दिसंबर में 14, 15, 16 में गोवा का टूर किया। वहाँ पर मुझे अपने सभी आदरणीय सीनियर्स गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वहाँ मुझे आदरणीय राकेश शर्मा सर, स्वदेश मैम से मिलने का सौभाग्य मिला। और प्रमोद गुलाटी सर, सुषमा मैम का आशीर्वाद मिला। वहाँ पर भी मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने वहाँ पर मैंने भरपूर एन्जॉय किया। एक शाम आरसीएम के नाम उसमें भी सम्मिलित होने का मौका मिला। इस बिज़नेस को करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अगर इस बिज़नेस में ना आती तो मैं एक आम महिला बनकर रह जाती। इस बिज़नेस में महिलाएँ महिलाओं को अपनी एक मान-सम्मान, पहचान मिल सकती है। इस बिज़नेस से एक पहचान ही मिलती है और अपनी जैसे आम महिलाओं को भी हम रोज़गार दे रही हूँ। इस बिज़नेस में करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारी टीम की रोल मॉडल बीना मैम हैं, जो मेरा भरपूर सपोर्ट करती रहती हैं। जब भी कभी भी मेरा मनोबल डाउन होता है तो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। हम महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं। वो कहती हैं कि आप इस सिस्टम को करिए, आप कर सकते हैं। वो हमेशा हमारा उत्साह बढ़ाते रहते हैं, सुनील सर और बीना मैम। और उन्हीं के सानिध्य में रहकर हम लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वे खुद टेक्निकल बने और अपनी लाइफ़लाइन मुझे भी टेक्निकल बनाया और हमेशा वो हम मोटिवेट करते रहते हैं, आप महिलाएँ कर सकती हैं और आप कभी भी जब भी मुझे कहीं भी ज़रूरत होती है, कहीं भी कोई भी चाहे फील्ड में हो, चाहे पोर्टल पे कहीं भी कोई समस्या होती है, तो वो हमेशा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। नहीं आप कीजिए, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो आप अपना विश्वास बढ़ाए रखिए, आप कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो मैं इस बिज़नेस को बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही लगन के साथ कर रही हूँ और फील्ड में जाकर अपनी जैसे आम महिलाओं को भी इस बिज़नेस में लाने का प्रयास कर रही हूँ। इस बिज़नेस में करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि शायद इस बिज़नेस में ना आई होती, तो जो हमारे अधूरे सपने थे, वो सपने ना पूरे हो पाते। क्योंकि हमारे हमारे हस्बैंड राम सिंह सर गवर्नमेंट टीचर हैं। वो घूमने-फिरने के शौकीन थे, लेकिन मुझे घूमने जाने का शौक था, लेकिन मुझे कुछ समस्याएँ थी कि मैं सफ़र नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे समस्या होती थी, मुझे चक्कर आते थे, उल्टियाँ होती थी, तो वो मुझे कहीं नहीं ले जाते थे। लेकिन जब से सिस्टम में आई हूँ, मैं पूरा कोई भी टूर नहीं छोड़ती हूँ, कंपनी विज़िट भी करती हूँ। जब से सिस्टम में आई हूँ, मैंने भीलवाड़ा का कोई भी कंपनी विज़िट नहीं छोड़ा है, कोई भी टूर नहीं छोड़ा है। इस बिज़नेस को बहुत शिद्दत के साथ कर रही हूँ। और जब भी मुझे इस बिज़नेस में कहीं भी निराशा होती कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसमें मुझे कभी भी ये नहीं होता कि नहीं, आप कर सकती हो। हमेशा हमारी टीम, मेरी लाइफ़लाइन, मेरे अपलाइन, मेरे गुरुदेव हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते रहते हैं। ये बिज़नेस महिलाओं को एक नई उड़ान देता है। ये बिज़नेस महिलाओं को आम से ख़ास बनाता है। हमारे आदरणीय जिस यूनिट के हम बच्चे हैं, ये आदरणीय डीके सर कहते हैं कि आप अपने आप को हाउस वूमेन नहीं, आप एक बिज़नेस वूमेन हो, अपने आप को बिज़नेस वूमेन बताया करो। तब से मैं अपने आप को एक बिज़नेस वूमेन मानती हूँ। मैं अपने बताए हुए गुरुओं के सानिध्य में सीख रही हूँ और अपनी जैसी महिलाओं को भी इस सिस्टम में ला रही हूँ। इस सिस्टम में मैं आम जैसी खास महिलाओं को एक पहचान मिल सकती है। सब मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये इस बिज़नेस में आकर हमें अपना उत्साह, जुनून बनाए रखना है और मन मन लगाकर इस बिज़नेस को करना है। जिसने संघर्षों को अपना साथी बना लिया, उसने इस दुनिया को काबिल बना लिया। इस बिज़नेस मुझे बहुत ही बेहद खुशी हो रही है कि इस बिज़नेस में आकर मेरे जो सपने थे, वो सपने सारे पूरे हो रहे हैं। सर गवर्नमेंट टीचर हैं, सिर्फ़ वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते थे, एक घर बना सकते थे, लेकिन इस सिस्टम में आके मुझे अपने सारे सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। मैं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हूँ और अपने इस सिस्टम से, इस बिज़नेस से मैं अपने पति को कार गिफ्ट करना चाहती हूँ और 2026 दिसंबर तक मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने पति को
कार गिफ्ट करूँगी। और जैसे हमारी अर्चना मैम हैं, उन्होंने आदरणीय अवधेश सर को कार गिफ्ट किया है, तो मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं अपने पति को कार गिफ्ट करूँगी इस सिस्टम से। और इस सिस्टम को मेरे हस्बैंड मेरा हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे, मेरा 100% सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं इस बिज़नेस बड़ी शिद्दत के साथ कर रही हूँ। मैं अभी सीख रही हूँ और इस पोर्टल पे आज मुझे अपने गुरुदेव और के आशीर्वाद से इस पोर्टल पे मुझे अपनी कहानी रखने का अवसर मिला। उसके लिए मैं अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने इस पोर्टल पे बोलने का मौका दिया। ओवर टू योगेंद्र सर। स्क्रीन ओवर टू योगेंद्र सर। थैंक थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद ममता बहन। और ममता राम सिंह यादव सर की ये स्टोरी थी, आप सभी साथियों ने सुना। और बहुत ही शानदार स्टोरी, बहुत शानदार संघर्ष, बहुत शानदार जुनून, जो कि एक कपल ने मिलकर काम किया और आज पूरे हिंदुस्तान में इतिहास रच के दिखाया। तो हम आज की स्टोरी के लिए ममता राम सिंह यादव सर का हम विशेष धन्यवाद करते हैं। और बहुत शानदार आज आज बोलते हैं कि साथियों, महिला सशक्तिकरण का ये एग्जाम्पल है। जो लोग कहते हैं कि आरसीएम हमने करके छोड़ा है, आरसीएम चलता नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हमें ग्राउंड पे मिलते हैं। आज ममता बहन ने अपनी अचीवमेंट लेकर उन लोगों को तमाचा मार दिया है कि आरसीएम चलता नहीं है, इसको सीखना पड़ता है, इसको चलाना पड़ता है। और आज अपनी लीडरशिप को प्रूव करके दिखाया। तो ममता बहन, आप पर पूरी टीम हम गर्व करते हैं। आप बहुत शानदार जो कि अचीवमेंट तक आपने हासिल किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता बहन का आज की स्टोरी के लिए। और साथियों, कभी भी अपने को धैर्य बनाए रखना है, कभी हिम्मत नहीं छोड़नी है। हमारे अंदर ना सुनने के लोगों की ताकत होनी चाहिए, लगातार हमें निरंतर आगे बढ़ना है। और जो ड्रीम की बात की ममता बहन ने कि मेरा ये सपना है, ये ड्रीम है, ये लक्ष्य है, लक्ष्य बनाकर अगर हम काम करेंगे साथियों, तो अपनी सफलता तक निश्चित है कि हम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए साथियों, अब जो सेशन आने वाला है, बहुत शानदार सेशन रहेगा। सभी साथी डायरी पेन का जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमें प्लान को साथियों सीखना है। जिन साथियों को अभी तक मार्केटिंग प्लान में प्रॉब्लम है, तो हमें हर दिन सीखना साथियों, अलग अलग अनुभव हमें मिलते रहेंगे। तो हमारे बीच में आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है साथियों, बोलते हैं कि ये इसकी रीढ़ की हड्डी है और मार्केटिंग प्लान ही हमारा आन बान शान है। जिस भी व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान दिखाना आ गया, वो अपना जो कि बिजनेस कहीं भी खड़ा कर सकता है साथियों, कहीं भी हम लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। तो बहुत बड़ी पावर है आरसीएम के मार्केटिंग प्लान को सीखना। तो हमारे बीच में बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी, ग्रेट लीडर, बहुत शानदार जो कि टेक्निकल अचीवर है हमारे बीच में, और बहुत शानदार पर्सनैलिटी है मार्केटिंग प्लान के लिए। ग्रेट पर्सनैलिटी श्रीमान कृष्ण कृष्ण राम मांझी जी हैं। तो मोस्ट वेलकम मांझी सर, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू रावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इसका पोर्टल मौका देने के लिए। सभी साथियों को जय आरसीएम। थैंक यू। आज मुझे इस पोर्टल पर मार्केटिंग प्लान दिखाने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है गुरुजनों के माध्यम से। और गुरुजनों के माध्यम से जो भी मुझे जानकारी मिला इस मार्केटिंग प्लान के बारे में, उसे मैं भली भांति बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या है कि हम लोग एक इंसान है, और एक इंसान जो है, हम लोग अपने जीवन यापन करने के लिए काम करते हैं। तो काम करते हैं तो काम अनेकों तरह का होता है, जिसमें से 4 मुख्य काम होता है हम लोग के पास। सबसे पहला काम होता है जिस काम को हम लोग कहते हैं नौकरी। लेकिन हर कोई को नौकरी नहीं मिल पाता है, इसलिए लोग दूसरा काम में आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने के लिए जगह चाहिए, सही जगह चाहिए, और भारी भरकम पूंजी चाहिए। अगर पूंजी नहीं रहेगा तो हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कोई अगला काम खोज लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं खेती बाड़ी, कृषि का काम। लेकिन कृषि काम करने के लिए भी हम लोग को जमीन जगह चाहिए, सही जानकारी चाहिए। अगर सही जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग को सही तरह से खेती नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग लास्ट में ऑप्शन ढूंढते हैं मजदूरी, कहीं दूसरी जगह पे जाके मजदूरी करना, ये काम होता है। 4 काम करने के बाद में हम लोग को मिलता है पैसा। पैसा मिलता है, और ये पैसा को हम लोग करते हैं खर्चा। और खर्चा करने के बाद जो बचता है, उस पैसा को हम लोग करते हैं
बचत। लेकिन आज हम लोग बचत के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे खर्चा के ऊपर, क्योंकि हर घर में खर्चा है अपने दैनिक जीवन को पूरा करने के लिए। तो खर्चा जो हम लोग करते हैं, उस खर्चा करने के लिए एक जगह माइक ऑन कर म्यूट हो लीजिए। गए। ओके सर। जो सामान को हम लोग दुकान से खरीदारी करके अपने जीवन को कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग उस दुकान के ग्राहक कहलाते हैं। और ये ग्राहक जिंदगी भर अपनी सारी कमाई का पैसा जो होता है उसको हम दुकानदार के यहाँ देते हैं। लेकिन जिस सामान को हम लोग दुकानदार के यहाँ से खरीदते हैं, उस सामान को दुकानदार नहीं बनाता है, वो बनता है कंपनी में। और कंपनी क्या चीज बनाती है उसको हम लोग नहीं जानते हैं। इसके लिए कंपनी उस चीज को करवाती है प्रचार, एडवर्टाइजमेंट करवाती है, और एडवर्टाइजमेंट इतना असरदार होता है कि उसका डिमांड जो है आने लगता है हम लोगों तक, दुकानदार तक आने लगता है। और ये ग्राहक जो सामान को खरीदता है दुकानदार के पास, उसके पास नहीं होने की वजह से वो अपने से जो बड़ा दुकानदार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं थोक वाला, ये थोक वाला से लेके आता है। थोक वाला भी नहीं बनाता है, वो अपने से बड़े दुकानदार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंसी, एजेंसी से लेके आता है। एजेंसी वाला भी नहीं बनाता है, वो अपने से जो बड़े दुकान होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं C&F या तो डिपो, डिपो से लेके आता है। और डिपो वाला जो है ये कंपनी से लेके आता है। कोई भी सामान के यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग को मिलता है छोटी सामान को, उदाहरण के लिए तो हम लोग यहाँ पे प्रचार के बारे के माध्यम से जानते हैं। तो प्रचार को मैं देखता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, गांव घर जाता हूँ, तो यहाँ पे लक्स साबुन का प्रचार सबसे ज्यादा होता है। जबकि मैं इसको टीवी में प्रचार देखा था 2005 में, और आज तक इसका प्रचार हो रहा है। और ये प्रचार जो होता है, तो इसको देखने के बाद जब बार बार देखते हैं तो मन में मानसिकता होती है चलो एक बार हम इसको यूज करके देखते हैं। और हम लोग दुकानदार के पास खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार के यहाँ से हमको 10 रुपया में लक्स साबुन का छोटा पैक मिल जाता है। ये कंपनी बनता है मात्र 5 रुपया में। लेकिन 5 रुपया का साबुन जब डिपो में आता है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज लग के उसका दाम हो जाता है 6 रुपया। उसके बाद में आता है एजेंसी के पास तो उसका दाम हो जाता है 7 रुपया। फिर आता है थोक वाला के पास, उसके पास आते आते 8 रुपया। और अपने गांव के नजदीकी दुकानदार के पास आते आते हो जाता है उसका दाम 9 रुपया। और 9 रुपया में खरीद के लाया है, तो हम लोग उसको मांगते हैं कि 10 रुपया में वो देता है। हम बोलते हैं कि अब कितना मिला, बोलता है 9 रुपया मिला है। तो वो 1 रुपया अपना भी रखता है और हम लोग को 10 रुपया में देता है। इस तरीके से यहाँ पे माल जो है हम लोग तक पहुंचता है। यहाँ पे देखा जाए कि एक दुकानदार के यहाँ से एक हम लोग केवल नहीं खरीदते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं। यहाँ से कितने एक एक पेटी महीने में बेच देता है।